हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं है, बच्चे मेरे ऑलरेडी क्लासेस लेने पे बैठे हुए हैं और शर्मा जी गए हुए हैं एज़ यूजुअल ऑफिस। और मैं अभी तक पड़ी हुई थी बिस्तर में क्योंकि आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। द थिंग इज़, मेरे है ना यार, पूरा शरीर ऐसे दर्द होता है, स्पेशली तो पैर। एक तो जब मैं आजकल थोड़ा बहुत वर्कआउट करती हूँ ना, तो उस वक्त तो कुछ भी फील नहीं होता। उसके बाद आप थोड़ा बहुत बैठ जाओ ना और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होने लगता है, फिर ऐसे पैर ऐसे भारी होने लगते हैं, बिल्कुल चला नहीं जाता। और फिर मैं जब सो कर उठती हूँ ना सुबह में, तो मुझे लगता है हाँ, कुछ तो मैंने ख़ास ऐसा किया है कि मेरे पैर दर्द हो रहा है। और एक तो ये मुसीबत अपने आप में कम नहीं है कि आई डू नॉट वेक अप फ्रेश दीज डेज़। थोड़ा बहुत पेन होता ही है। आई डोंट नो मेरा वज़न कुछ कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट ये पेन चलो जाने दो। आई थॉट कि ये धीरे धीरे आदत के साथ ठीक हो जाएगा, बट अभी 2 दिन से अलग मुसीबत हो गई है कि दूध नहीं है हमारे घर में। तो कल शर्मा जी का मन हो रहा था चाय पीने का, तो फिर मैंने बोला कि चलो यार, दूध नहीं है एक्चुअली, तो मैंने सोचा कि कंडेंस मिल्क की चाय बना लेते हैं। या तो मिल्क पाउडर या कंडेंस मिल्क, और तो कोई तरीका है नहीं फिर चाय बनाने का। और वो चाय थोड़ी सी हैवी सी बनी, गाढ़ी गाढ़ी सी बनी, तो मज़ा ही नहीं आया उस चाय में। मैंने बिल्कुल भी मन से नहीं पी। और आज सुबह भी मुझे चाय नहीं मिली, तो मुझे लग रहा है जैसे वेकअप जैसा हुआ ही नहीं। आई एम स्टिल फीलिंग टायर्ड। बाय द वे, किचन मेरा क्लीन है, थोड़ा बहुत सिंक में है बर्तन, ब्रेकफास्ट से रिलेटेड जो भी, तो ये मैं देख लूँगी। फ़िलहाल मुझे लगाना है कपड़े धुलने में, क्योंकि वो एक बार धुल जाएंगे तो थोड़ी धूप उनको दिख जाएगी। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ धूप नहीं आती, अच्छी खासी गर्मी होती है दिन में, बट थोड़ा धूप में सूखे हुए कपड़े की बात ही अलग होती है। वैसे तो रात में भी सूख ही जाते हैं। तो मैं सबसे पहले लगा देती हूँ कपड़े धुलने के लिए, थोड़ा रूम समेट दूँ और मैं लंच की तैयारी करूँगी। इसके बाद मतलब एक बार मेरा लंच वंच तैयार हो जाता है ना, वैसे तो मुझे कुछ ज़्यादा खास बनाना नहीं है, मेरे पास थोड़ी सी मेथी रखी हुई है और लंच में हम लोग यूजुअली दाल चावल खाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ मेथी वाली दाल बना लेती हूँ। इसके लिए अभी मैं दाल सोक कर दूँगी और उसके बाद मैं फिर शावर लेकर फ्री हो जाऊँगी। और मेथी दाल एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत क्विक है, ईजी है, इंस्टेंट है। विंटर्स में तो स्पेशली आपको बनाना चाहिए। और जो मेथी दाल है ना, वो हर तरह की दाल के साथ बनाते हैं। बहुत लोग उड़द की दाल के साथ बनाते हैं, मूंग दाल के साथ बनाते हैं, चना दाल, मसूर दाल, चाहे तो आप मिक्स कर लें। मैं चना उड़द की दाल, जो अपने आप में एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छी लगती है वो दाल, उसके साथ मेथी मिला करके बनाऊंगी और उसके साथ कर लूँगी थोड़े से राइस। सारा दिन मैं घर में चलती फिरती रहती हूँ, तब तो इतना नहीं दिखता, लेकिन अभी कैमरे की आंखों से देख रही हूँ तो दिख रहा है कि दीवार बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। और अभी यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लॉन्ड्री और मैं कपड़े छाट रही हूँ। बेसिकली मैं सिर्फ अपने कपड़े धो रही हूँ आज। अब मैं सबके कपड़े अलग अलग धोती हूँ। इनिशियली तो मैं ना मिलाकर धो देती थी, बट सामने खुशी कि मैं हमेशा से अलग ही धोती हूँ क्योंकि वो बच्चे हैं ना। बट जब से मैं थोड़ा लॉन्ड्री को सीरियसली लेने लगी हूँ ना, तब से मैं सबके कपड़े अलग धोती हूँ। और हर तरह के कपड़े भी, लाइक टावल्स है तो वो अलग धुलेंगे, चादरें अलग, कंबल अलग, जीन्स अलग, और हम सब के कपड़े फिर अलग अलग। तो ऐसा करने से मुझे एक अलग तरह का ना सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, सबके कपड़े अलग अलग बढ़िया तरह से साफ हो गए हैं। आंखें सब बता देती हैं, है ना? चाहे आप हैप्पी हों या सैड हों, चाहे आप टायर्ड हों या एनर्जेटिक फील कर रहे हों। और पता है, आजकल की जो हम लाइफ जीते हैं, वैसे ही इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इतना हाई लेवल हो रखा है, उसमें भी हम लोग सारा दिन जो भी काम करते हैं उसमें थोड़ा या ज़्यादा स्ट्रेस लेते ही हैं। चाहे तो वो काम परफेक्टली फिनिश करने का हो या टाइम पे फिनिश करने का हो, एंड नॉट टू फॉरगेट स्लीपलेस नाइट्स एज वेल। और ये सभी चीज़ें ना सिर्फ हमारी आईज़ को हार्म करती हैं, बट दे ऑल्सो मेक आवर आईज लुक टायर्ड and dull. Also, they are the cause of those stubborn dark circles. और आपके dark circles चाहे जिस भी वजह से हों, melanin deposit, stress, pollution या sleepless nights, Mamaearth's Bye Bye Dark Circle Eye Cream is here to help you. Rejuvenate your eyes with the goodness of natural ingredients. This eye cream has cucumber extracts, which is rich in vitamin C, helps in reducing melanin production and keeps skin hydrated. This eye cream is also rich in daisy flower extract, which helps in naturally exfoliating the skin and thus reducing dark spots caused due to daily environmental exposure. It also has peptides which treat signs of aging and dark circles. It also
also has hawkweed extract, which is a skin conditioning and masking agent that helps to fight dark circles. This eye cream is also free from any kind of additives, toxins, silicones and mineral oils. It also reduces dark circles, nourishes under eye skin, suits all skin types. It is also dermatologically tested and free from harmful chemicals and also cruelty free. और मामा अर्थ के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं. मामा अर्थ is all about goodness. Goodness न सिर्फ उनके products में जाने वाले ingredients में, but also about the values that they stand for. Mama Earth has taken this plant goodness initiative, जिसके तहत every time you buy a product from Mama Earth, they will link your order on the website to a tree that they plant. And by 2025, Mama Earth is aiming to plant 1 million trees as part of this initiative. Mama Earth has also launched their official app. इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए iOS and Android लिंक्स रख दूंगी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक जरूर कीजिएगा. ऐप यूजर्स को मिलेगा अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड हेंस एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स. और अगर आप भी मामा अर्थ बाय बाय डार्क सर्कल आई क्रीम ट्राई करना चाहते हैं तो मेरा डिस्काउंट कूपन इस्तेमाल करना मत भूलिएगा. ये है नीलम 2021. इसका इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा आपके ऑर्डर पे 20% का डिस्काउंट. और ये डिस्काउंट कोड एप्लीकेबल है मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप दोनों पर. हालांकि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है ऑन Amazon, नाइका एंड फ्लिपकार्ट बट विदाउट डिस्काउंट. ये सोफ़ा मैंने आज सुबह ही अरेंज कर दिया था. उसके बाद जो कपड़े थे बाहर से निकाल के डाल दिए थे, क्योंकि मेरे जो नए कपड़े हैं वो धुलने के बाद उनको जगह चाहिए होगा. और ये तो यार मेरी बहुत बड़ी कमी है, मैं खुद एडमिट भी करती हूँ. और आपने हमेशा देखा ही होगा मेरी लॉन्ड्री का इस तरह ढेर ही लगा पड़ा रहता है. मैं फिर टाइम निकाल के इसको फोल्ड करती हूँ, क्योंकि ये काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट करना तो है. तो इसलिए मैं आराम से सारे कपड़ों का ढेर लगा के बैठ गई हूँ बेड के ऊपर. ये बेड भी अरेंज करना है बाय द वे, तो आई थॉट कि यहीं पर एक साथ लग के सारा काम कर लेते हैं. और मैं बस ये धुले हुए कपड़े फोल्ड करती जाती हूँ, हर एक के कपड़ों का अलग स्टैक बनाती हूँ. इसके बाद शर्मा जी के तो मैं ही अरेंज कर देती हूँ, वो तो घर में नहीं होते हैं, और अपने भी मैं ही अरेंज कर लेती हूँ. बट सानवी खुशी के कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं उनको हैंड ओवर कर देती हूँ. उनकी अलमारी एक अलग स्टाइल से हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की है, उनको समझा दिया है, और अभी उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसे उसी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रखें. और मेरा प्लान ये था कि मैं नहाने जाने से पहले जो लंच है वो बना दूंगी. इसके बाद मैं नहा के थोड़ा सा मी टाइम निकालूंगी, आराम फरमाऊंगी. तो इसलिए मैं यहाँ पे जो चना दाल है, क्योंकि मैं चना उड़द के साथ मेथी बनाने वाली हूँ ना, आप किसी भी दाल के साथ बना सकते हो, ये हर एक के साथ अच्छी लगती है. थोड़ा सा टेस्ट फ़र्क तो आएगा ही, हर दाल का अपना एक टेस्ट रहता है, बट चना उड़द के साथ भी अच्छी लगती है. मेरी सासू माँ बनाती हैं इसको सिर्फ उड़द की दाल के साथ, वो भी बहुत अच्छी लगती है. मैं कभी कभी इसे तूर की दाल के साथ या तो मूँग की दाल के साथ भी बनाती हूँ, वो भी अच्छा लगता है. बट आज मैं बनाने वाली हूँ इसे चना और बिना छिलके की उड़द दाल के साथ. जल्दी से दालें भीग जाएँ, क्योंकि मुझे जल्दी ही कुकिंग शुरू करनी है. इसके लिए मैं इनमें भर रही हूँ गरम किया हुआ पानी. ऐसा करने से जो दालें वगैरह है ना वो जल्दी भीग जाती हैं, पर पानी थोड़ा सा ज़्यादा भरिएगा. और मुझे आप सच्ची बताना कमेंट बॉक्स में, जब आपका ऐसा होता है कि अब मेरे को बस नहाने जाना है, 10 मिनट बाकी हैं, अब मेरे को बस नहाने जाना है, 5 मिनट बाकी हैं, तो आपका दिल होता है कि सारे जो काम है ना मैं वो निपटा दूँ, आके मुझे ना करना पड़े. और स्पेशली ऐसे जो नॉट सो गुड काम है, जैसे कि कचरा फेंकना हो गया या तो फिर बाथरूम वगैरह क्लीन हो गया. मैंने देखा है ज़्यादातर होम मेकर्स है ना नहाने से इमीडिएटली पहले बाथरूम क्लीन करती हैं, सो दैट वो उसके बाद आराम से नहा के फ्री हो जाए. मैंने ऐसा शायद कोई भी नहीं देखा जो ऐसे फ्रीली जाके बाथरूम क्लीन करके वापस आके बैठ जाए. सब लोग उसके बाद शावर लेने का ही प्लान करते हैं, इसलिए मतलब जस्ट बिफोर शावर वो क्लीन करते हैं. अब मैं बाहर निकली थी तो फिर मैं जाते हुए दूध भी ले आई, और बस आते ही मैंने दूध चढ़ा दिया है, ये बॉयल हो जाएगा. मीनवाइल जाकर मैं शावर ले लूँगी. मैं बिल्कुल सिंपल
पे इसे करके रख देती हूँ। 2 लीटर दूध होता है तो इसे थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने में। और सानवी बंद कर देती है हमेशा ज़िम्मेदारी से, उसको स्मेल आए और पता चले कि मम्मी अराउंड नहीं है ना, तो वो दूध बंद कर देती है। मैं शावर लेकर आ चुकी हूँ, इसके बाद मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो दालें बहुत ही अच्छी तरह से भीग चुकी हैं, तो यहाँ पे मैंने दालों को धो लिया है भिगोने के बाद। और इसके बाद कुकर के अंदर ऐड करेंगे दोनों तरह की दालें। इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी मैं, और थोड़ा सा हल्दी के साथ ये जो दोनों दालें हैं इनको बॉईल कर लेंगे। और जब तक दाल बॉईल हो रही थी मैंने यहाँ कुछ एक तैयारियाँ कर ली हैं। मेथी काट लिया है, प्याज टमाटर सब कुछ काट लिया है। तो ये मोटा पेसल मैंने ले लिया है, काफ़ी वक्त पहले मंगाया था मैंने अमेज़ॉन से, इट्स नॉट अ न्यू बाय। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज़। इन तीनों को साथ में फ्रेशली कूटूँगी मैं, इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। आप चाहे तो अलग से ग्रीन चिलीज़ चॉप कर सकते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट अगर आप तैयार यूज़ करते हैं तो एब्सोल्युटली फ़ाइन, इट्स जस्ट मुझे पसंद है इस तरह। तो मैं थोड़ा नमक डाल के इनको फ्रेशली कूट लूँगी। और इसके बाद ये बिल्कुल बढ़िया पेस्ट तो नहीं बनता है कूट लेने से, लेकिन थोड़ा अच्छा कूटा कूटा सा तैयार हो जाता है। आई शो यू, ऐसा ये हो जाता है एंड इट इज़ परफेक्टली फ़ाइन। इनफैक्ट ये आपकी जो दालें वाले होते हैं ना, आपकी करीज़ होती हैं, उसको अच्छा टेस्ट देता है। कढ़ाई में डालूंगी मैं थोड़ा सा ऑयल ज़रा सा गर्म हो जाएगा तो ऐड करेंगे ज़ीरा तड़तड़ा जाएगा तो इसके बाद ऐड करेंगे अनियंस और इनको थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज थोड़े से भून लेने हैं, एकदम लाल नहीं करने। तो इसमें ऐड कर देंगे अपना 3G पेस्ट, जिंजर गार्लिक ग्रीन चिलीज़ जो अभी हमने कूटे थे, इनको भी प्याज के साथ मिला करके थोड़ी देर भून लेंगे। प्याज एकदम ही लाल लाल नहीं करते हैं दाल के लिए। थोड़ा सा नमक डाल दिया है मैंने, जिससे थोड़ा सा जल्दी से भून जाएंगे मेरे प्याज। और ये अच्छे मुझे अभी दिख रहे हैं, मुझे इससे ज़्यादा ये नहीं भूनने हैं। तो मैं कर रही हूँ मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर। मसाले थोड़े से भून लेंगे तेल के साथ और इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा पानी। एंड इंडियन होम मेकर ट्रेट है ये, टिपिकल इंडियन होम मेकर ट्रेट कि कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो मैंने जो मेरा खलबत्ता था मोटा पेसल, उसमें थोड़ा पानी डाल के उसके अंदर जो भी पेस्ट था वो निकाल लिया है। अच्छी तरह से ये मसाला भुन जाए, तेल छोड़ दे, तो ऐड कर दीजिए इसके अंदर कटे हुए टमाटर। अभी टमाटर पकने में थोड़ा वक्त लेंगे तो इसे आराम से कुक होने दीजिए। तक मैं आपको दाल दिखा दूँ, कुकर का जो प्रेशर है वो निकल गया था अपने आप। तो इसके बाद ये देखें दाल कितनी अच्छी बनी है। टेंशन तो रहती है सिर्फ चना की दाल की ना, उसको सबसे ज़्यादा वक्त लगता है पकने में। तो यहाँ पे चना दाल चेक करेंगे, एकदम सॉफ्ट हो गई है। और उड़द दाल भी मेरी बहुत मैश नहीं हुई, मैंने 3 सीटियाँ लगाई थी बाय द वे। 3 सीटी में ऐसा अच्छा सा दाल मेरा तैयार हो गया। ये एक मूंग की दाल का कण है, तो डोंट वरी अबाउट इट। और दाल तो बढ़िया तैयार हो चुकी है उबल करके। यहाँ पे इसका मसाला देख लें, टमाटर भी अच्छे हो गए हैं। मीनवाइल मैंने थोड़े चावल भी छौंक दिए थे, साइड में आप देख सकते हो वेसल में चावल पक रहे हैं। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। ऐड कर देंगे इसके अंदर मेथी, फ्रेश मेथी है ये, और इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ करके धो करके काट लिया है। अच्छी खासी क्वांटिटी है ये, एक कटोरी जैसा है, बड़ी कटोरी जैसा। और इसको मतलब मेथी को टमाटर के साथ अभी थोड़ी देर भून लेंगे। और मेथी थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ करेगी हीट के कांटेक्ट में आके। वो पानी थोड़ा सा बुझ जाए, ये अच्छा चटनी जैसा लगने लगे, तब ये मेथी और टमाटर का जो मसाला है ऐड कर दीजिए दाल के अंदर। मिक्स कीजिए। डेफिनेटली इस वक्त आपको ये काफ़ी गाढ़ा लग रहा है तो आप आपके प्रेफरेंस के हिसाब से इसमें पानी मिला लीजिए। ध्यान दीजिए पानी आपको गर्म ही मिलाना है, क्योंकि गर्म चीज़ में गर्म पानी मिलाते हैं। दाल अभी गर्म है ना, इसलिए इसमें गर्म पानी मिलाएंगे अच्छी तरह से। आपको क्या थिकनेस चाहिए दाल की, उस हिसाब से कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लें। क्योंकि हम इसको राइस के साथ खाने वाले हैं ना, इसलिए मैं इसे बहुत गाढ़ा नहीं रख रही हूँ। आप टेस्ट कर सकते हैं, नमक वगैरह एडजस्ट कर लीजिए यहाँ पे। और इसके बाद आप कुकर का ढक्कन लगा दें और इसे 1 सीटी ले लीजिए। आप इसको यूँ तो कढ़ाई में भी पका सकते हो, अब परफेक्टली फ़ाइन अगर आपका दिल ऐसा चाहता है तो। पर दाल वगैरह को है ना, तड़का मिलाने के बाद 1 सीटी दे देने से ना वो अच्छी होमोजीनियस हो जाती हैं। मसाला अलग दाल अलग ऐसा नहीं लगता। और चावल और दाल दोनों ही तैयार हो गए हैं। लुक एट दिस, देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में ही उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप ट्राई देना, आपको पसंद आएगा। और रात में मैंने बनाया था ये चाइनीज़ डिनर।
एक्चुअली पता है हुआ क्या था, ये जो नूडल्स आप देख रहे हो ना, इसका एक बड़ा पैकेट में लेकर आई थी। आधा मैं पहले बना चुकी थी, आधा बचा हुआ था। इसकी एक एक्सपायरी होती है, तो आई थॉट कि यार ये एक्सपायर हो जाएगा, बेकार पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो मैंने सोचा आज मैं इसे बना डालती हूँ। मेरे पास सब्जियाँ भी कोइंसिडेंटली अवेलेबल थी, जो भी सब जाती हैं चाइनीज़ बनाने के लिए। तो मैंने ये नूडल बना दिया। अब इसके साथ भी कुछ तो चाहिए, तो सोया थे मेरे पास, तो मैंने सोया के मंचूरियन कर लिए हैं। रेसिपी मैंने रिकॉर्ड तो किया है, आपको चाहिए तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। बस इस वीडियो में नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा ना लंबा हो चुका है। और मैं आप लोग के कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो आप लोग के कमेंट पढ़ के मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये बंदी कितनी एक्टिव है, कितना काम कर लेती है। एंड ऑल्सो ऐसे भी सवाल आते हैं मुझे कि दी आपको तो थायराइड है, फिर आप कैसे मतलब इतना एक्टिव रह लेते हो। तो मैं आज आपको ये सच बता देती हूँ कि मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, मैं भी बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हूँ। और कई दिन तो ऐसे होते हैं कि बस मेरा बिस्तर से निकलने का मन नहीं होता। मतलब ऐसे तो ऑलमोस्ट एवरीडे होता है। जितना जल्दी मुझे उठना पड़े उतना ही ज़्यादा मेरे लिए बिस्तर में से निकलना मुश्किल है। आई एम जस्ट नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एट ऑल। तो बिस्तर से निकलना, सुबह जल्दी उठना आर लाइक टास्क फॉर मी। और हर रोज़ मील्स कुक करना, घर को उसी तरह मोनोटोनस वे में संभालना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे बहुत 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 ज़्यादा लेज़ी फील होता है आए दिन। और एट टाइम्स तो मैं इतना लेज़ी फील करती हूँ कि मुझे मतलब आप हंस दोगे सुनकर, पर मुझे पता है कि मेरे पास मैनुअल चॉपर है। मैं फिर भी आराम से प्याज को काटूंगी, टमाटर को काटूंगी नाइफ से चॉपिंग बोर्ड के ऊपर धीरे धीरे, क्योंकि समवेयर इनसाइड माय माइंड आई नो कि अगर ये काम ख़त्म हो गया तो मुझे अभी दूसरा काम करना है। तो बस वो मेरे अंदर से वो रेजिस्टेंस आती रहती है कि नहीं, मुझे अभी इसी में थोड़ा टाइम निकालना है, बिकॉज लेजीनेस इनसाइड मी, मन ही नहीं करता काम करने का। बस एक बात है दैट कीप्स मी मूविंग, और वो ये कि एक बार मुझे ऐसा समझ आ जाए ना कि मुझे ये काम करना है और क्यों करना है, तो उसके बाद फिर मैं अपने आप को पुश कर लेती हूँ। भले ही मेरी कुछ भी हालत हो, चाहे वो तबीयत ख़राब हो, सर दर्द हो, मूड अच्छा ना हो, करने का मन ना हो, या भयंकर लेजीनेस छाई हुई हो, पर मुझे एक बार समझ आ जाए ना कि मुझे ये काम करना है और क्यों करना है, तो फिर मैं उठ जाती हूँ, फिर मैं खुद को पुश कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरे लेजीनेस के किस्से आप सुनोगे ना तो आप हंस दोगे। तो कभी कभी लिटरली अपने आप को मैं पुश करती हूँ। और आज का दिन बिल्कुल वैसा ही दिन था। मैं सुबह जब आपसे बात कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि मतलब मैं काफ़ी देर तक पड़ी हुई थी अंदर ही। ऐसा होता है ना कि उठ कर आओ, एक काम कर लिया, दो काम कर लिया, उसके बाद जाके फिर से पड़ जाओ, बैठ जाओ, कहीं पे लेट जाओ। ऐसा मेरे साथ हर रोज़ नहीं होता, बट सर्टन डेज आर सच कि फिर मेरा कुछ भी उस दिन करने का मन नहीं आता, मेरा सुपर लेज़ी मूड ऑन हो जाता है। तो ऐसा दिन आज था। मैं उठ के जा के काम कर रही थी। वैसे कंटिन्यूटी में जैसे मैं काम करती हूँ, मैं सच में काफ़ी काम कर लेती हूँ दिन में, चल फिर करके अपना घर संभालने का जो भी रिलेटेड काम रहता है। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि अपने आप को बिल्कुल ही पुश करना पड़ता है। वो मेरी आज हालत थी। वैसे भी मैं अपनी मम्मी के घर में बहुत ज़्यादा काम नहीं करती थी, क्योंकि कुछ तो स्टडीज़ अलाउ नहीं करते थे। सच बताऊँ आपको, 3:10 हमारी छुट्टी होती थी, घर आते आते 3:35 3:40 बज जाते थे। फिर आप समझे कितना दिन बाकी है, उसमें फिर होमवर्क भी करना है, खेलना वेलना भी है, कल की तैयारी भी करनी है। थोड़ा बहुत काम हम मम्मी की हेल्प कराने के लिए कर देते थे। वो बोलती थी कि ये कर दो तो हम लोग कर देते थे। बट आई वॉज नॉट वेरी लाइक एक्टिव काइंड ऑफ चाइल्ड। एक्टिव मतलब ऐसे लेज़ी की पड़े ही हुए हैं, वैसा नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन मैं बहुत प्रोएक्टिवली घर के कामों में हिस्सा लूँ ऐसी नहीं थी मैं। ये है मेरे कहने का मतलब। तो वो आदत बन जाती है ना, कहते हैं ना 21 दिन आप एक कोई काम कर लो तो वो आपकी आदत हो जाती है। तो मैंने फिर सालों साल किया है। एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ऐसी ही होती हैं। उसके बाद फिर एकदम से जब ये सारे काम करने पड़ते हैं तो फिर कभी कभी लगता है जैसे पुनर्जन्म हो गया है। एक्सपेक्टेशंस तो एटलीस्ट ऐसी ही होती हैं कि पुनर्जन्म हो गया इस बंदी का शादी करके। बट मैं बस आपसे सिस्टर टू सिस्टर यही शेयर कर रही थी कि यार आई हैव माई फेयर शेयर ऑफ लेजीनेस। और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ही मुझ पे भारी पड़ जाता है लेजीनेस, मतलब बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। मेथी वाली दाल जो आप ज़रूर बनाने वाले हो, इट्स लाइट, इट्स हेल्दी, और मतलब आप बनाओगे ना, ट्रस्ट में आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपके एफर्ट्स वेस्ट हुए। आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। बाय द वे मेथी दाल मुझे इंट्रोड्यूस करी थी मेरी सासू मॉम ने। उससे पहले मैंने कभी भी मेथी दाल ऐसा नहीं खाया था। मेरी मम्मी दाल अलग बनाती थी, आलू मेथी अलग बनाती थी, या मेथी के पराठे, मतलब अलग अलग ही बनाती थी वो। पर मेरी सासू मॉम के हाथ से मैंने पहली बार मेथी दाल और पालक दाल खाया था। उसके बाद तो मुझे लगा यार क्या अमेजिंग चीज़ है, व्हाट अ ब्यूटीफुल अमेलगमेशन इट इज़। तो उसके बाद से फिर मैं बनाने लगी, और मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पालक दाल, मेथी दाल। बच्चे लोग भी बहुत ज़्यादा चाव से खाते हैं। मैंने किया था राइस के साथ, इसे थोड़ा पतला पतला था, आप गाढ़ा भी रख सकते हो, बट
आई वॉन्टेड इट कॉम्फी एंड कोजी मील टाइप्स, तो इसलिए मैंने थोड़ा उतना हैवी जैसा नहीं रखा। बट आप चाहे तो थोड़ा गाढ़ा बनाइएगा, अच्छा करके बनाइएगा, सुंदर सा, और आप डेफिनेटली तारीफ़ पाओगे। ये टेस्टी भी है और हेल्दी तो है ही। चलिए बस बहुत बातें हो गई, मिलूंगी आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।